Good morning everyone. Welcome to a new class of class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read chapter number 5, which is quality. Okay, so today we are going to read the chapter quality. It is written by John Galsworthy and he wrote this story which is simplified and abridged. You can see here it's written simplified and abridged. What do you understand by the word abridged, beta? It means it is a novel which is a very big one, but this story is a very concise part of that novel. ठीक है, ये एक बड़ा उपन्यास है, बड़ी कहानी है और इस स्टोरी को जो आपके चैप्टर के रूप में आपको मिली है ये उसका बहुत ही छोटा करके आपको उसी स्टोरी को बताया गया है. जो उसका कंटेंट है, जो स्टोरी लाइन है, दैट इज़ कम्प्लीटली द सेम. वो वही है जो नॉवल की है और इसमें भी आप वही चीज़ या वही मैसेज आपको मिलेगा जो नॉवल पढ़ के मिलेगा. बट अब्रिज्ड का मतलब होता है ओमिटिंग फ्यू लाइन्स. ठीक है, कुछ लाइंस उसकी हटाकर और फिर ये स्टोरी को बनाते हैं ताकि मीनिंग और कंटेंट जो है वो सेम रहे, आपको वही चीज़ समझ में आए जो आप एक नॉवल पढ़ के समझते थे, है कि नहीं. बट हियर द स्टोरी इज़ अ बिट शॉर्ट. So this is what is the meaning of simplified and abridged. Now this word quality, what do you understand by this word? क्या समझ में आता है जब आपके दिमाग में क्वालिटी वर्ड आप सुनते हो तो क्या समझ में आता है? कुछ आता है? क्वालिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स हाउ बैड और गुड समथिंग इज. ठीक है, क्वालिटी का मतलब है कोई चीज़ कितनी अच्छी या खराब है. क्वालिटी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग द गुडनेस और समथिंग बैड अबाउट अ थिंग. ठीक है, ये एक मानक है, एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है जो आपको अच्छी या बुरी चीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं बाहर डाइनिंग के लिए जाते हैं. ठीक है, यू गो आउट फॉर डाइनिंग और यू गो आउट फॉर अ डिनर समवेयर एंड यू ऑफन गो आउट एवरी वीकेंड. यू गो, हर वीकेंड पे आप लोग जाते हैं और आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया है. ऑलराइट, अब आपको कंपैरिजन करने का मौका मिल रहा है एंड यू गेट टू नो दैट विच रेस्टोरेंट ऑफर्स बेटर फूड एंड विच वन डजंट. है ना, आपको पता लग जाता है कि कौन से रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है और कौन से का इतना अच्छा नहीं है. See, it can be about the taste, it can be about the oiliness or the greasy food, or it can be about the spices, है ना. It can be about the quantity which you get, कितना आपको उस अमाउंट में कितना मिल रहा है और क्या उसका टेस्ट है, कैसे उसके स्पाइसेस यूज़ किए हैं, अच्छे से ब्लेंडेड हैं कि नहीं है, है ना. खा के मज़ा आया या अच्छा नहीं लगा खाने के बाद, है कि नहीं. तो आप क्या कहोगे, सो एंड सो रेस्टोरेंट की क्वालिटी अच्छी है खाने की उसकी बजाय. तो आप लोग बता सकते हैं ना, क्वालिटी मीन्स आप उस चीज़ की अच्छाई का एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि वो दूसरे रेस्टोरेंट्स का कम है, उसका बहुत अच्छा है. Similarly, when you go out to buy clothes or you go out to buy anything in the market, you can compare. है ना. तो क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का अच्छा या बुरा होना, ये हमें पता चले. That is the meaning of quality. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? In this chapter, we are going to read about a shoemaker who was from Germany. Means Germany was his native land, but for his earnings he shifted to London. Okay, to earn money, वो पैसा कमाने के लिए लंदन शिफ्ट हो गए थे. वैसे बेसिकली ही बिलोंग टू जर्मनी, वो जर्मनी से ही बिलोंग करते थे. जर्मनी में वो दो भाई थे, उनका नाम था गेस्लर ब्रदर्स. ओके, दे वर टू ऑफ देम एंड बोथ वर वेरी गुड इन मेकिंग शूज़. They used to make customized shoes. What does it mean, beta? Customized shoes means a customer visits a shop, he or she tells what he demands about the footwear they want to have. किस तरह का जूता या चप्पल या सैंडल उनको चाहिए, किस तरह का लेदर चाहिए, कैसा कलर चाहिए, कैसे डिज़ाइन चाहिए, हील्स चाहिए, फ्लैट्स चाहिए, बूट्स चाहिए या कोई भी जो भी इनकी डिज़ाइंस होती हैं शूज़ की, वो आप डिमांड करते हैं. ठीक है, मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और वो आपके लिए ओनली एंड ओनली फॉर यू दे विल मेक इट. इट विल टेक सम लॉन्गर टाइम, है ना.
अभी क्या चल रहा है, आप लोग क्या करते हैं, यू गो टू द मॉल्स, यू गो टू द मार्केट्स, यू गो टू द शोरूम्स, यू गो देयर, take 2 to 3 or more than 10 pieces, you try the footwear and the best which fits in your shoes, you just buy it or purchase it. आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, शोरूम्स में जाते हैं और आपको जो भी फुटवेयर फिट करता है पैर में वो आप ले आते हो, ठीक है। चाहे वो आपको अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, चाहे उसका कलर आपको सूट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, पर वो पैर में फिट हो रहा है ये सोच के आप ले आते हो क्योंकि आपको वो चाहिए होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है बेटा, इस स्टोरी में जो गेस्लर ब्रदर्स हैं, दे आर वेरी गुड इन मेकिंग शूज़ एंड दे मेक शूज़ ओनली ऑन ऑर्डर्स। वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करते हैं ना लोग, तभी वो शूज़ बनाते हैं। ऐसा नहीं है बहुत सारे शूज़ उनकी शॉप पे हों ऑलरेडी, आप जाएं और परचेज़ कर लें, ठीक है। और इसी स्टोरी में जो नरेटर है वो उन गेस्लर ब्रदर्स का, या जो सिंगल वर्किंग जो लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट्स लोग होते हैं, उनके एक परेशानी के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेगा। वो ये है बेटा कि आजकल फर्म्स या फैक्ट्रीज या बिग बिग इंडस्ट्रीज, दे ऑल आर इन कंपटीशन, ओके। व्हाट डू? दे मेक सो मेनी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज। वो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, मशीन्स की हेल्प से बनाते हैं या नहीं बनाते। आप देखो बहुत सारे शूज़, बहुत सारी टी शर्ट्स, बहुत सारे आपके खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, है कि नहीं। लेकिन एक इंसान अगर उस चीज़ को बनाता है तो वो टाइम लगाएंगे, है कि नहीं। आप देखो जो हैंड वूवन साड़ीज़ होती हैं या हैंड वूवन शॉल्स होते हैं, है कि नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। दे टेक इवन 2 to 3 to 6 months ऑल्सो, क्योंकि उसमें हैंड वर्क होता है, हाथ से काम करना होता है, एंड दैट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। वो एक्सपेंसिव भी है क्योंकि उस एक चीज़ के ऊपर उस इंसान की लाइवलीहुड डिपेंड करती है, ठीक है। उसका जीवन यापन उसी चीज़ के थ्रू चलता है। तो 6 months अगर वो एक शॉल या एक साड़ी बनाने में लगाएगा तो ऑब्वियसली ही विल हैव टू चार्ज अ बिट हायर फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि 6 महीने वो और कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वो साड़ी को बना रहा है या उस सूट को बना रहा है या उस शॉल को बना रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो, प्लस इट टेक्स टाइम। आपको चाहिए आजकल, क्या चाहिए आपको जाते ही मार्केट में चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए, आप जाते ही लेके आते हो। कभी ऐसे सोचते हो कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ और जो शू मेकर है वो मुझे 15-20 डेज़ बाद जब भी देगा आराम से दे देगा? नहीं ना। कपड़े स्टिच कराते हैं आजकल? नो, कोई नहीं करवाता। सब लोग क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, रेडी टू वेयर टी शर्ट्स, ईदर शर्ट्स और जीन्स और ट्राउजर्स, एनीथिंग। टाइम ही नहीं लगाना, बस जो चाहिए वो उसी समय चाहिए आपको, है ना। पर इन लोगों का क्या था, चीज़ तो बहुत बढ़िया मिलती थी, दे यूज्ड टू मेक वेरी परफेक्ट थिंग, बट दे यूज्ड टू टेक टाइम। और अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम तो लगेगा। हैंड्स आर नॉट मशीन्स, दे कांट वर्क एज फास्ट एज मशीन्स कैन डू। सो द स्टोरी इज अबाउट दैट quality is being changed और quality is being replaced by quantity। जो quality है, quality जो हमारा चैप्टर का नाम है, गुणवत्ता, उसको रिप्लेस कर रहे हैं आजकल जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, किससे? क्वांटिटी से। क्वांटिटी मतलब नंबर्स। बहुत सारे फुटवेयर्स बना रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। दे डोंट थिंक कि उनकी क्वालिटी कैसी है, दे कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्वालिटी के साथ, लेकिन प्रोडक्ट उनका बहुत सारा होना चाहिए, एक ही समय पे पूरे मार्केट में उनका प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए, है ना। सो दिस इज़ व्हाट is happening today, and only because of these firms, these big industries, what is happening? The persons who are making with their own hands, or the artists in this world, they are not able to earn money, ठीक है। They are sitting idle without any work। वो लोग क्या बैठे हैं बेटा, आइडल बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, क्योंकि कोई लोग 15-15 दिन के लिए शूज़ के लिए वेट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जो इन लोगों की हुई है, उनकी पीड़ा के बारे में, थोड़ी सी इमोशनल भी है ये स्टोरी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक आर्ट है शू मेकिंग और एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, पेंटिंग और बीइंग अ शेफ ऑल्सो। हाउ? शेफ़ बनना कैसे? जो कुकिंग करते हैं लोग, है ना, वो शेफ़ बनते हैं, वो कैसे आर्टिस्ट हैं। सी द वे हाउ दे रिप्रेजेंट द फूड इन योर प्लेट,
वो कैसे आपकी प्लेट में सजाकर खाना आपके सामने लाते हैं, है ना। हाउ दे मेक विद द ब्लेंडेड स्पाइसेस द टेस्ट द अरोमा ऑफ द फूड विच दे मेक फॉर यू, है कि नहीं। उसको कितने अच्छे से मन लगा के वो बनाते हैं, कुक करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब भी एक आर्ट है बेटा, एवरीवन कैन नॉट डू दिस, ठीक है। अच्छा, हम क्वालिटी की बात करते हैं तो एक बात मुझे बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हो, है ना, टेस्ट चेंज करने के लिए आप जाते हो, आप सोचते हो चलो आज रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, है कि नहीं। आपकी मम्मा जो घर में कुक करती हैं, यू डोंट relish that more, क्योंकि वो रोज़ बनाती हैं आपके लिए, है ना। तो but when you go out and eat, then you compare that your mother's food was far better than this, है कि नहीं। because your mother's food has her feelings, her affection, her love, her vibes in that, कि ये मेरे बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ और ये मेरा बच्चा खाएगा, है ना। तो ये बहुत टेस्टी बने और मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद आए, बहुत मन लगा के ममाज बनाती हैं, ठीक है। ममाज कुक इट फॉर टू मच ऑफ द लव फॉर हर किड्स, है ना। तो इसका जो कंपैरिजन है वो हो ही नहीं सकता। आपको एक बार टेस्ट चेंज करने के लिए रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी ममा का जो खाना है उससे आप उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, और कभी करना भी नहीं, ठीक है। तो चलो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं क्वालिटी के बारे में। होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। First we will take the hard words. The first one is shoemaker. You all know who a shoemaker is. आपको सबको पता है shoemaker means the one who makes shoes. जो जूते या boots बनाते हैं, they are called shoemakers. A person who makes shoes and other footwear as a profession. ये उनका प्रोफेशन होता है, उनका काम होता है अच्छे से बूट्स बनाना। They are called shoemakers. Pride. Pride का बेटा हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड है अभिमान, ठीक है। आप अपने आप पे, अपने कर्मों पे या अपनी कोई भी अच्छी चीज़ के ऊपर जो आप अभिमान करते हो, प्राइड करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइड, ओके। द रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ, अपने आप का सम्मान, ठीक है। अपने आप का, अपने आप के कर्मों का, ठीक है, अपने आप की कोई स्किल्स का, उसका सम्मान करना, दैट इज कॉल्ड अभिमान और प्राइड। नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड तो आपको सबको पता है, व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब होता है वस्तुओं को खरीदना और बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेड। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, दिस इज कॉल्ड ट्रेड्स। डिवोट्स, डिवोट्स का मतलब होता है बेटा समर्पित करना, ठीक है। किसी चीज़ के को कोई भी चीज़ समर्पित करना, देना। To give a lot of time, energy to something. When you devote a lot of time or when you devote a lot of energy to something, that is called devotion. Like you devote yourself or your time towards your studies. You devote your energy towards your games. You devote your brain and its energy towards doing the quiz. ठीक है, तो वो क्या है, डिवोशन। आप अपना समय, अपना आपका जो एनर्जी है शरीर में, जो ऊर्जा है, वो आप उसमें समर्पित कर रहे हो टू गेट समथिंग गुड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिवोट्स। नाउ बिफोर वी रीड द चैप्टर, वी विल रीड समथिंग अबाउट इट फर्स्ट। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू बनाने वाला कोई आर्टिस्ट हो सकता है? आर्टिस्ट क्या होता है बेटा? कलाकार, ठीक है, जिसके हाथों में या जिसके अभिनय में या किसी भी चीज़ में उसके कला छुपी हुई हो, एक्सप्रेशंस में, है कि नहीं। कलाकार कौन होते हैं? हु आर आर्टिस्ट्स? सी, द वन हु पेंट्स, पेंटर्स, एंड द वन हु मेक्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स, द वन हु मेक ब्यूटिफुल हाउसेस और एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, जिनके हाथों में बहुत जादू है, उनको बोलते हैं कलाकार, ठीक है। जो आपको अपनी आर्ट से, अपनी कला से मेस्मराइज कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे, वो होते हैं कलाकार, ठीक है। खाना तो सब लोग कुक करते हैं, बट जो शेफ है दे आर कॉल्ड आर्टिस्ट, ठीक है। डांस सब लोग कर लेते हैं, बट द वन हु डांसेस परफेक्टली और जो बहुत रिनाउंड हैं, बहुत ही जाने पहचाने हैं, वो आर्टिस्ट्स हैं,
है कि नहीं? प्रैक्टिस से बनते हैं, प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस। तो यहाँ बात हो रही है शू मेकर की। शू मेकर भी आर्टिस्ट हैं क्या? ऑफ कोर्स दे आर आर्टिस्ट, क्यों नहीं होंगे? वो एक लेदर के टुकड़े को कितने सुंदर से फुटवेयर में चेंज कर देते हैं, एंड दैट टू एज पर योर नीड्स। जैसा आपको चाहिए वैसा वो शू आपको देते हैं बनाकर, सिर्फ एक सिंपल लेदर के पीस से। तो वो आर्टिस्ट होंगे ही ना। आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली दे आर आर्टिस्ट, दे हैव स्किल इन देयर हैंड, उनके हाथ में स्किल है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है? सो इट्स yes that a shoemaker can be an artist. Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. Okay, he is an artist, a shoemaker is an artist if he has the same skill and pride. अगर उसके भी हाथ में वही जादू है और वही अभिमान है अपने काम के लिए, तो वो भी एक आर्टिस्ट है, ठीक है? और अच्छे से वो ट्रेड कर रहा है, वो अपने चीज़ की बनाई हुई, जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ है उसका वो ट्रेड कर रहा है अच्छे से, तो ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। और उस काम के लिए भी उसके मन में वही रिस्पेक्ट है जो दूसरे आर्टिस्ट के लिए अपने काम में होता है, ठीक है? सो ही इज़ ऑफ कोर्स एन आर्टिस्ट, वो बिल्कुल एक आर्टिस्ट है। नाउ मिस्टर जेस्लर, अ जर्मन शू मेकर, सी आई टोल्ड यू मिस्टर जेस्लर ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है? उनका जो नेटिव था, जो उनका जन्म स्थान था, वो जर्मनी था, ठीक है? ही सेटल्ड इन लंडन। नाउ सेटलिंग इन लंडन मीन्स वो वहाँ पे आके बस गए थे, ओके? सेटल्ड इन लंडन, लंदन में आके वो बस गए थे। एंड इट्स अ परफेक्ट आर्टिस्ट। नाउ ही इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत अच्छे से शूज़ बनाते हैं। Read this story to see how he devotes his life to his art. Now we are going to read the story about how the Gessler brothers, they devoted their life towards their art. अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे गेस्लर ब्रदर्स ने अपना पूरा जीवन अपने आर्ट को समर्पित कर दिया, ठीक है? Now we are going to read in the story बेटा about a boy, or you can say the narrator John Galsworthy. He was a boy when he visited that place for the first time. Place, what place they are talking about? The shoemaker's shop. ओके, गेस्लर ब्रदर्स की जो शॉप थी उस पे जो नरेटर है वो पहली बार तब गए थे जब वो बहुत छोटे थे, ठीक है? और वो उस शॉप को तब से जानते हैं जब से उनके फादर के शूज़ वहाँ से बन के आते थे। एंड ही वॉज ओनली 14 जब उनके फर्स्ट टाइम वहाँ से शूज़ बने थे, ठीक है? वो 14 ईयर्स के थे। तो अभी वो उनको इतना अच्छे से जानते हैं और उनको पता है कि जो शू वो बनाते हैं that is awesome. That shoe is incomparable to any other shoe in this world, because when you wear that shoe it feels as if it is made only and only for your foot, ठीक है? जैसा जूता चाहिए वैसा मिलेगा, जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा मिलेगा, पर जो बनता है ना प्रोडक्ट, वो ऐसा बनता है कि कई सालों तक आपको शॉप पे वापस जाके रिपेयरिंग की या नए जूते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दैट इज़ सो स्टर्डी, सो स्ट्रॉन्ग, सो अमेजिंग, ठीक है? वो आपका सालों साल चलता है जूता। अब आपने एक बात सुनी हो, आप लोग जब आपस में भाई बहनों से या अपने कज़न से या किसी से बात करते हो, फ्रेंड्स सर्कल में या कहीं भी, आप लोग ऐसे कभी डिस्कस करते हो कि मेरे घर में है ना दादाजी के टाइम की घड़ी है, मेरे घर में दादाजी के टाइम की आराम कुर्सी है, आर्म चेयर है, या एक क्लॉक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है ना? आजकल तो ऐसी मिलती ही नहीं है, आजकल तो बनती ही नहीं है यार मार्केट में ऐसी चीज़ें, है कि नहीं? सो दैट इज़ व्हाट अ क्वालिटी इज़। क्वालिटी जो हाथ से चीज़ बनती है उसकी जो होती है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड की नहीं होती, जो मशीनरी प्रिपेयर करती है उसकी वो क्वालिटी होती ही नहीं है। एंड इट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग ऑल्सो। आप लोग जब रिस्ट वॉच लेने जाते हैं मार्केट में, व्हेन यू गो टू बाय द रिस्ट वॉचेस, डज इट लॉन्ग फॉर सो मेनी ईयर्स? क्या वो बहुत लंबी चलती हैं? नहीं, आप हर साल चेंज कर सकते हो, है ना? कभी कुछ डायल ख़राब हो गया, कभी उसका जो रिबन है वो ख़राब हो गया, उसका जो बेल्ट है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, है ना? ऐसा नहीं है कि वो कई साल चलता है। बट इन द अर्लियर डेज, इन ओल्डन टाइम्स, व्हाट यूज्ड टू बी, जो चीज़ बनती थी वो इतनी स्टर्डी बनती थी कि वो आज तक भी आप जनरेशन्स टू जनरेशन्स कैरी ऑन हो जाती है, ठीक है? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, क्योंकि उसका जो गुणवत्ता थी, स्टैंडर्ड था, वो परफेक्ट था,
ठीक है. So we will read in this chapter about the Gessler brothers, how they used to make the product and what type of difficulties they faced in their business when the old firms and the large scale industries were all surrounded here and there in the world. ठीक है. First word is youth. Youth क्या होता है बेटा? Youth means नौजवान. ठीक है. टीनेज के बाद और कॉलेज जाने वाले जो बच्चे होते हैं आफ्टर स्कूल, दे आर यूथ. दे आर नॉट अडल्ट्स. अडल्ट्स नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं. तो अडल्ट्स और जो बच्चों के बीच की स्टेज है उसको बोलते हैं यूथ. दिस स्टेज इज अ स्टेज इन विच अ चाइल्ड इज completely mature. He knows what is good and what is not good for him. इस एज में बच्चे को पता है उसका अच्छा और बुरा क्या होता है. ठीक है. एंड ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी ऑल्सो. जो यूथ होती है वो बहुत एनर्जी से भरी हुई होती है. द पीरियड ऑफ योर लाइफ when you are young, especially the time before a child becomes an adult. ठीक है. आप यंग होते हो, आप जवान होते हो, और अडल्ट नहीं होते हो आप, लेकिन जवान होते हो. दैट इज वॉट अ यूथ इज. Boots are a type of shoes which cover your full foot. Boots क्या होते हैं? Boots ऐसे होते हैं जो आपका पूरा पैर कवर करते हैं और थोड़ा सा शायद ऊंचे तक भी आप पहन सकते हो. They are called boots. A type of shoe that covers your foot completely and sometimes a part of your leg also. ठीक है. दैट इज कॉल्ड बूट्स. नाउ बाय स्ट्रीट. बाय स्ट्रीट क्या होती है बेटा? जो मेन गली है, मेन जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उसके अंदर एक और गली होती है छोटी. ठीक है. दैट इज कॉल्ड बाय स्ट्रीट. सो बाय स्ट्रीट मीन्स साइड स्ट्रीट, द स्ट्रीट विच इज इन द साइड ऑफ अ मेन स्ट्रीट. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है एक्सीलेंट होने की क्वालिटी. व्हेन यू गेट मार्क्स अबव 75%, व्हाट डू यू से? आई गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, है ना. तो डिस्टिंक्शन मीन्स किसी चीज़ के अबव होना, डिस्टिंक्ट होना. ठीक है. और एक्सीलेंस भी उसमें होना, परफेक्टनेस. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. होप यू विल एंजॉय. कम, वी विल रीड इट. कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी लाइन. ओके बेटा. I knew him from the days of my extreme youth. Who knew whom? कौन किसको जानता था? I here means the narrator, John Galsworthy. Okay? And knew whom? Him कौन है बेटा? Shoemaker. हिम है गेस्लर ब्रदर्स. ठीक है. तो जो नरेटर है जॉन गैल्सवर्दी, वो कह रहे हैं कि मैं गेस्लर ब्रदर्स को बहुत पहले से जानता हूँ. जब मैं यूथ था, जब मैं जवान था, तब से मैं उनको जानता हूँ. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. क्यों जानता था? क्योंकि उसके फादर के जो जूते थे, बूट्स थे, वो वहाँ से बन के आते थे. ठीक है. मिस्टर गेस्लर की शॉप से. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. कौन? जो मिस्टर गेस्लर थे वो अपने बड़े भाई के साथ उस शॉप में रहते थे. Which was in a small by street in a fashionable part of London. And the shop was, the Gessler brothers shoe shop was in a small by street which was in the fashionable part of London. Fashionable part of London का क्या मतलब है? Fashionable part of London means that street had a number of what? शोरूम्स. बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के, बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स और फुटवेयर्स और एनीथिंग, उनके वो बड़े बड़े शोरूम्स थे. और बहुत पॉश एरिया था, बहुत रिच क्लास या हाई क्लास के लोग वहाँ पे शॉपिंग करते थे. ठीक है. दैट इज़ वाई दे हैव सेड दिस फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. ठीक है. तो लंदन के एक फैशनेबल स्ट्रीट में, एक बाय स्ट्रीट में जाके उनकी दुकान थी, जिसको वो बहुत पहले से जानता था क्योंकि उसके फादर के शूज़ वहाँ से बनते आए हैं. ठीक है. The shop had a certain quite distinction. और उसकी जो शॉप थी, that was quite distinct. वो अलग सी थी. ठीक है. That was different from all. How was it different बेटा? अब हम देखते हैं. There was no sign upon it other than the name of Gessler brothers. उस शॉप के ऊपर सिर्फ एक सिंपल साइन बोर्ड था जिस पे लिखा था गेस्लर ब्रदर्स.
ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था नंबर 1 शू मेकर्स इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इन लंदन और सो एंड सो, बेस्ट फुटवेयर, और कुछ भी नहीं लिखा था अपने आप को प्रमोट करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए। ओनली एंड ओनली गेस्लर ब्रदर्स वॉज रिटन देयर। सिर्फ और सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था, सिंपली एक ही साइन बोर्ड था और कुछ भी नहीं। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उस शॉप की जो विंडो थी इट हैड अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, मे बी 2 or 3 पेयर्स, ठीक है, 2 या 3 पेयर्स ही उसकी खिड़की में रखे थे, जिससे ये आइडिया लगता था कि दिस शॉप इज़ अ शू शॉप। उससे ये हमें पता लगता था कि ये एक जूते की शॉप है, ठीक है। अब आप बताओ 2 या 3 ही बूट्स क्यों रखे रहते थे वहाँ पे पेयर्स? इसलिए क्योंकि वो ऑर्डर्स पे बनाते थे, है ना। वो ऐसे बना बना के नहीं रखते थे कि जिसको लेना आओ पहनो और जाओ, आओ पहनो जाओ, नहीं, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड शूज़ बनाते थे, है ना। तो वो सिर्फ 2 या 3 पेयर ही उस शॉप पे रखे हुए थे, ओनली टू टेल दैट दिस इज़ अ शू शॉप। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड। देखा, वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ बनाते थे जिसको ऑर्डर करते थे लोग, ओके। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो वो बनाते थे ना, अमेजिंग, वो कभी ऐसा नहीं हुआ, पूरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ भी कि जो शू उन्होंने बनाया किसी के लिए भी वो परफेक्ट ना हो उसके पैर के लिए। हमेशा ऐसा होता था कि वो फुट जो जिसके लिए वो जूता बना था वो हमेशा बहुत हैप्पीली उसको पहनता था, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता था वो शू उसी पैर के लिए ही बनाया गया है। इट फिट इट सो परफेक्टली, इतने अच्छे से वो फिट होता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, वो कह रहा है नरेटर कि ऐसे जूते बनाने के लिए जो वो बनाते थे, गेस्लर ब्रदर्स बनाते थे, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful। वो कह रहा है कि ऐसे जो वो जूते बनाते थे ना, वो जूते बनाना मेरे लिए तब भी अचरज की बात थी, ये सोच सोच के कि ये बना कैसे लेते हैं। इट इज़ सो अमेजिंग कि हाउ डू दे डू दिस, वो ऐसा कर कैसे सकते हैं, इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है अपने काम में, इतना अच्छा उन्होंने जूता बनाया। इट वॉज सो अमेजिंग एंड इट फिटेड सो वेल दैट द नरेटर वॉज वेरी मच अमेज्ड टू हैव नोन टू दिस पार्ट, ठीक है। जो नरेटर था वो इस चीज़ को जान के बहुत अमेज था, उस समय भी जब वो बच्चा था और आज भी, ठीक है। नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ मिस्टीरियस, इट मीन्स स्ट्रेंज, ठीक है। मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज, सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर द नरेटर। उसके लिए बहुत ही अचरज वाली बात थी कि इतना परफेक्ट कोई कैसे बना सकता है जूता, अमेजिंग। नाउ शाय मीन्स शर्मीला, ठीक है, और नर्वस। रिमार्क्स टू कमेंट, और आप किसी पे टिप्पणी करते हो ना, दैट इज कॉल्ड रिमार्क, ठीक है, गेटिंग। देन ऑफुली, ऑफुली मीन्स वेरी मच, ओके, और टू मच। आप लोग कभी कहते हो ना आई गॉट हर्ट, मेरे को पैर में बहुत तेज़ चोट लगी है, तो बहुत बुरी चोट लगी है, वेरी बैड, तो आप बोलोगे इट्स ऑफुली बैड, ठीक है। सो वेरी मीन्स, सो ऑफुली हियर मीन्स वेरी बैड। ऑलराइट, देन I remember well my shy remarks one day। Now the narrator is saying मुझे याद आ रहा है मेरे खुद के remarks जो मैं शर्माते हुए उनको कह रहा था गेस्लर ब्रदर को, while stretching out to him my youthful foot when he went there for ordering his own shoes। He just put forward his foot to get the measurement। अपना नाप देने के लिए जैसे ही उन्होंने पैर आगे रखा तो क्या हुआ, उन्होंने एक चीज़ पूछी गेस्लर ब्रदर से, ठीक है। मिस्टर गेस्लर से पूछा, Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेस्लर, क्या ये आपको बहुत ही हार्ड नहीं लगता? Isn't it too hard for you to do all this? ये शू बनाना, ये सब करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत मुश्किल नहीं लगता ये काम आपको? And his answer, और उसका आंसर क्या था? Given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art। What did he say? अपनी रेड सी दाढ़ी के बीच में से स्माइल करते हुए मिस्टर गेस्लर ने कहा जर्मन एक्सेंट में,
जर्मन जो तरीका है बोलने का, प्रोनाउंसिंग है ना, उसको क्या कहते हैं, जर्मन एक्सेंट। तो उसने जर्मन एक्सेंट में क्या कहा, इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट मीन्स इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। सो this is how you will get so many lines in this chapter with the German accent, but you will easily understand. I will be there for you to help you and we will get to know what they are saying exactly. ठीक है, तो it is an art, this means it is an art, ये एक कला है। This is said with a German accent. So Germany में ट को ड या इस तरह से कुछ बोलते होंगे मे बी। So this is how he was speaking. नेक्स्ट वन इज़ लास्टेड टेरिबली, मतलब बहुत लंबा चलते थे। जो शूज़ जो वो बनाते थे, दे यूज टू लास्ट वेरी लॉन्ग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है, बहुत अच्छे वो चलते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। ठीक है, और उसकी शॉप पे बार बार जाना पॉसिबल था ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं था बेटा? बिकॉज दे मेड सो वेरी गुड बूट्स that they did not have any issues with the customer. कस्टमर को कोई इश्यूज़ ही नहीं होते थे, ना तो कोई शू बाइट होता था, ना कोई उनको फिटिंग में प्रॉब्लम होती थी, ना वो टोर्न आउट होता था, ना वो फटता था, ना लूज़ होता था, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होता था कस्टमर्स को। तो क्या होता था, उस शॉप पे रोज़ रोज़ या कभी कभी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। अभी हम क्या करते हैं, हम कोई शूज़ लेने जाते हैं, थोड़े दिन बाद या तो वो आगे से खुल जाता है या उसका जो सोल है वो खुल जाता है, और इधर इट इज़ टॉर्न और इधर इट गिव्स यू अ बाइट। पैर जूता काटता है ना कहीं पैर में, तो इश्यूज़ होते हैं ना। पहले इनके टाइम पे नहीं होते थे बिल्कुल भी, तो हमें बार बार उनकी शॉप पे जाने का मौका नहीं मिलता था। इस तरह से कौन बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। पॉसिबल का मतलब ज़रूरत भी नहीं थी उनकी शॉप पे जाने की। इट वॉजंट नेसेसरी ऑल्सो टू गो टू हिज शॉप बिकॉज हिज शूज़ लास्टेड टेरिबली। लास्टेड टेरिबली मीन्स, आई टोल्ड यू, लास्टेड टेरिबली मीन्स दे लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा चलते थे जूते, तो बार बार उनकी शॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, एंड ही इज़ एडमायरिंग द बूट्स नाउ। वो उनकी प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि कुछ तो बात थी उनके शूज़ में, कुछ तो था, कुछ मैजिक था, या कुछ भी आप कह लो, कि उस तरह के शूज़, उस क्वालिटी के शूज़ वाकई में बहुत ही अच्छे थे, और उसमें एक एसेंस था उस खुशबू का, किसकी, लेदर की खुशबू का, और वो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, उसका स्टिचिंग और उसका वे ऑफ मेकिंग बहुत ही परफेक्ट था उस शूज़ का। ठीक है, सो इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट अदर शूज़ इन दिस वर्ल्ड। नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट डज इट सेज? दिस इज़ अ शॉप ऑफ मिस्टर गेस्लर। ठीक है, आप कोई शोरूम में जाते हो, आप कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, डोंट यू सी, सो बिग होर्डिंग्स, नियॉन लाइट्स, फ्लेक्स बैनर्स, बहुत सारा, मतलब इस तरह की दीवार आपको कहीं मिलती है शॉप पे? और अगर मिलती है तो आप जाना पसंद करोगे? नो, यू विल नॉट। okay, you like pomp and show, you like something which is very attractive. ठीक है, so most of the shopkeepers make their shops attractive so that more and more people will come to their shops, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी शॉप पर आएं। But here Gessler brothers, they were very simple, they were only devoted towards their art, so they did not do any pomp and show for the attraction of the people. Only those people who wanted to make their shoes, they used to go to the shop to order them. And here what we can see, here the narrator is standing and he is visiting this shop which is having a simple wall outside, and this is a door. Okay, this is a door of the entrance of the shop, and this is a small window we were talking about which was displayed with 2 or 3 pairs of shoes. ये वो खिड़की है जिसमें 2 या 3 पेयर ऑफ शूज़ रखे हुए थे, you remember? हमने डिस्कस किया था ना अभी, तो ये वही खिड़की है, and this is how the shop of Gessler brothers looked like. सिर्फ और सिर्फ Gessler brothers लिखा है, शू शॉप नंबर 1, और जो भी मतलब अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए वो लिख सकते थे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक
ठीक है. So this is how they had their shop and it was made by two small shops joined together. ठीक है, ये इन्होंने अपनी जो शॉप बनाई थी वो दो छोटी छोटी दुकानों को कंबाइन करके जोड़ के अपनी एक शॉप बनाई थी. ठीक है बेटा. So this was what we read in this part. I hope every one of you understood it very well. I hope you enjoyed also, and in the next part we will read what will happen next. So until then, every one of you take care, keep studying, have a great day beta.